आज हम लोग फायर सेफ्टी को लेकर के दोबारा से ट्रेनिंग सेशन में और इस चीज़ को लेकर फायर कहीं पे आग लग जाती है तो उससे बचाव में क्या क्या तरीके होते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर जो हमारे पास लेने को अलग अलग लोकेशन के लगे होते हैं उनको कैसे यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना चाहिए, ठीक है। सबको पता होनी चाहिए फायर एक्सटिंग्विशर कैसे यूज़ करना चाहिए। जैसे आधे लोगों को ये भी नहीं पता हो फायर एक्सटिंग्विशर कैसे यूज़ करते हैं। तो आप लगने के समय में या इमरजेंसी के समय में कैसे हमें बाहर निकलना है फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ करते हैं उस चीज़ के लिए ठीक है जी। मेरा नाम प्रवीण दबास है और मैं एक गोपाल की तरफ से फायर। तो आज का जो ट्रेनिंग सेशन है वो हमारा फायर एंड सेफ्टी के ऊपर है। अगर कोई फायर की इमरजेंसी हो जाती है तो उस दौरान हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हमें जब भी कोई अलार्म बजता है हमें अलार्म पर ध्यान देते रहना है। जब भी कोई फायर अलार्म बजता है तो जो भी आप काम कर रहे हैं ऊपर ले रहा हूँ तुरंत जो हमारा असेंबली एरिया है, असेंबली एरिया में जो खाली एरिया हमारा वो वहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो जो भी असेंबली एरिया है वहाँ पर हमें इकट्ठा होना है। सेकेंडली, जब भी आप निकलेंगे तो फायर एक्टिविएट का प्रयोग करें। कहीं एक्टिविएट कि यहाँ से आप क्या है बाहर निकल सकते हैं। तो कभी भी सायरन आपको सुनाई दे तो तुरंत बिल्डिंग खाली करनी है, आप जो भी काम कर रहे हैं। सेकेंडली, फायर का नेचर हमें पता होना चाहिए कि किस प्रकार की आग है, क्योंकि आग क्या है कई प्रकार की होती है। क्लास A, B, C, D, A 5 प्रकार की है। क्लास A जो है उसको साधारण आग बोलते हैं, जो लकड़ी गत्ते में लगती है, प्लास्टिक में लगती है, उसको क्लास A फायर इसके साधारण आग बोलते हैं। क्लास B फायर है हमारी तेल में लगने वाली, जो डीजल, पेट्रोल, पेंट, ठीक है, क्लीनर, जो भी लिक्विड हमारा जो तेल वगैरह है उनमें लगने वाली आग जो है वो क्लास B वाली है। क्लास C में हमारी 2 फायर आती है, एक गैस से लगने वाली, दूसरा इलेक्ट्रिकल फायर जो बिजली से लगने वाली है, वो क्लास C में रहती है। तो क्लास B धातु वाली आग होती है, वो यहाँ होगी नहीं क्योंकि वो बड़े बड़े कारखाने एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के कारखाने उनमें लगती है। क्लास A वाली यानी कि किचन फायर, हमारे घर में जो गैस का सिलेंडर है, हम जो तेल बॉयल करते हैं कढ़ाई वगैरह में, उनमें लगने वाली आग को क्लास A में रखा है। तो यहाँ पर बेसिकली जो मैंने अभी राउंड लगा के नोट किया था, तो यहाँ पर तीनों फायर हो सकती है। यहाँ पर काफ़ी सारा सामान आता है, रखते भी आते हैं, तो क्लास A वाली फायर ज़्यादा हो सकती है। पेंट वगैरह का काम सीधे चलता है, गाड़ियों में डीजल होता है, पेट्रोल होता है, तो क्लास B भी लग सकती है। और वॉशिंग में कई सारे पॉइंट लगे हुए हैं, AC लगा हुआ है, इलेक्ट्रिकल वायर भी है, तो इलेक्ट्रिकल फायर भी हो सकती है। तो क्लास A, B और C तीनों फायर यहाँ हो सकती है, तो हमें ऊपर ही फोकस। आज हम लोग फायर सेफ्टी को लेकर के दोबारा से ट्रेनिंग सेशन में और इस चीज़ को लेकर फायर कहीं पे आग लग जाती है तो उससे बचाव में क्या क्या तरीके होते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर जो हमारे पास लेने को अलग अलग लोकेशन के लगे होते हैं उनको कैसे यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना चाहिए, ठीक है। सबको पता होनी चाहिए फायर एक्सटिंग्विशर कैसे यूज़ करना चाहिए। जैसे आधे लोगों को ये भी नहीं पता हो फायर एक्सटिंग्विशर कैसे यूज़ करते हैं। तो आप लगने के समय में या इमरजेंसी के समय में कैसे हमें बाहर निकलना है फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ करते हैं उस चीज़ के लिए ठीक है जी। मेरा नाम प्रवीण दबास है और मैं एक गोपाल की तरफ से फायर। तो आज का जो ट्रेनिंग सेशन है वो हमारा फायर एंड सेफ्टी के ऊपर है। अगर कोई फायर की इमरजेंसी हो जाती है तो उस दौरान हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हमें जब भी कोई अलार्म बजता है हमें अलार्म पर ध्यान देते रहना है। जब भी कोई फायर अलार्म बजता है तो जो भी आप काम कर रहे हैं ऊपर ले रहा हूँ तुरंत जो हमारा असेंबली एरिया है, असेंबली एरिया में जो खाली एरिया हमारा वो वहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो जो भी असेंबली एरिया है वहाँ पर हमें इकट्ठा होना है। सेकेंडली, जब भी आप निकलेंगे तो फायर एक्टिविएट का प्रयोग करें। कहीं एक्टिविएट कि यहाँ से आप क्या है बाहर निकल सकते हैं। तो कभी भी सायरन आपको सुनाई दे तो तुरंत बिल्डिंग खाली करनी है, आप जो भी काम कर रहे हैं। सेकेंडली, फायर का नेचर हमें पता होना चाहिए कि किस प्रकार की आग है, क्योंकि आग क्या है कई प्रकार की होती है। क्लास A, B, C, D, A 5 प्रकार की है। क्लास A जो है उसको साधारण आग बोलते हैं, जो लकड़ी गत्ते में लगती है, प्लास्टिक में लगती है, उसको क्लास A फायर इसके साधारण आग बोलते हैं। क्लास B फायर है हमारी तेल में लगने वाली, जो डीजल, पेट्रोल, पेंट, ठीक है, क्लीनर, जो भी लिक्विड हमारा जो
तेल वगैरह है उसमें लगने वाली आग जो है वो क्लास सी वाली है। क्लास सी में हमारी 2 फायर आती है, एक गैस से लगने वाली, दूसरा इलेक्ट्रिकल फायर जो बिजली से लगने वाली है, वो क्लास सी में लगती है। तो क्लास डी धातु वाली आग होती है, वो यहाँ होगी नहीं क्योंकि वो बड़े बड़े कारखाने एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के कारखाने उनमें लगती है। क्लास के वाली यानी कि किचन फायर, हमारे घर में जो गैस का सिलेंडर है, हम जो तेल बॉयल करते हैं कढ़ाई वगैरह में, उनमें लगने वाली आग को क्लास के में रखा जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली जो मैंने अभी राउंड लगा के नोट किया था, तो यहाँ पर तीनों फायर हो सकती है। यहाँ पर काफ़ी सारा सामान आता है, रखते भी आते हैं, तो क्लास ए वाली फायर ज़्यादा हो सकती है। पेंट वगैरह का काम सीधे चलता है, गाड़ियों में डीजल होता है, पेट्रोल होता है, तो क्लास बी भी लग सकती है। और वॉशिंग में कई सारे पॉइंट लगे हुए हैं, एसी लगा हुआ है, इलेक्ट्रिकल वायर भी है, तो इलेक्ट्रिकल फायर भी हो सकती है। तो क्लास ए बी और सी तीनों फायर यहाँ हो सकती है, तो हमें ऊपर ही फोकस